हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिलेट केमिस्ट्री। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड, हम लोग आयनेशन मेथड को कंटिन्यू कर रहे थे जी। हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रॉन आयनेशन टेक्निक, केमिकल आयनेशन टेक्निक, फिर डिसॉर्प्शन टेक्निक, फैब, मार्डी, थर्मो स्प्रे आयनेशन टेक्निक एंड इलेक्ट्रो स्प्रे आयनेशन टेक्निक को अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयनेशन टेक्निक, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में APCI आयनेशन टेक्निक भी कहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोटो आयनेशन टेक्निक को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये जो आयनेशन टेक्निक है फ्रेंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयनेशन टेक्निक, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में APCI भी कहते हैं। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयनेशन टेक्निक, तो इसमें हम लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा आयनेशन चैम्बर में। और इसमें जो सैंपल का आयनेशन होगा वो केमिकल आयनेशन टेक्निक की तरह ही होगा जी। तो हम लोग केमिकल आयनेशन टेक्निक में किस तरीके से हम लोग सैंपल को आयनाइज करते थे, तो इस तरीके से हम लोग करते थे। पहले हम लोग कैरियर गैस को आयनाइज करते थे, इसके बाद ये प्राइमरी आयन में ये चेंज हो जाता था। उसके बाद ये प्राइमरी आयन फिर से हमारे जो कैरियर गैस है उसके साथ ये रिएक्ट करके ये सेकेंडरी आयन में ये चेंज हो जाता था। तो ठीक इसी तरीके का प्रोसेस हम लोग को इस APCI आयनेशन टेक्निक में देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर, इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्ट आयनेशन टेक्निक बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ evaporation एंड कैरिड आउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो ये सॉफ्ट आयनेशन टेक्निक है। इट मीन्स इसमें हम लोग को लेस एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा। और ये जो टेक्निक है वो evaporation टेक्निक पर ये बेस्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो हम लोग सैंपल यूज़ करेंगे वो लिक्विड फेज सैंपल हम लोग यूज़ करेंगे जी, राइट। उसके बाद आगे देखिए, APCI इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेक्निक विद सम डेविएशन, है ना। और ये कौन कौन से टेक्निक का ये कॉम्बिनेशन है? ये इलेक्ट्रो स्प्रे आयनेशन टेक्निक एंड केमिकल आयनेशन टेक्निक का ये जो APCI है वो कॉम्बिनेशन है जी, है ना। इसमें हम लोगों को APCI की तरह इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिलेगा सम डेविएशन के साथ। और इसमें जो आयनेशन प्रोसेस होगा वो हमें केमिकल आयनेशन टेक्निक की तरह ही हम लोगों को सिमिलरली देखने को मिलेगा सम डेविएशन के साथ में, है ना। थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, लेकिन ये दो टेक्निक का कॉम्बिनेशन है जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयनेशन टेक्निक है वो। उसके बाद देखिए, जनरली APCI इज कपल्ड विद क्रोमेटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट लाइक HPLC, है ना। जिस तरीके से हमारा ESI में ये जो HPLC है वो कपल्ड रहता था मेजर इंस्ट्रूमेंट के साथ, वो ठीक इसी तरीके से इसमें भी हमारा जो HPLC है वो हमारे मेन इंस्ट्रूमेंट के साथ ये कपल्ड रहेगा। तो यहाँ पर इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है, इस तरीके से इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिलता है, जिसमें मेन इंस्ट्रूमेंट के साथ जो हमारा क्रोमेटोग्राफिक सेटअप है वो अटैच होता है, जिसमें हमारा जो सैंपल होता है और जो सॉल्वेंट होता है यानी कि मोबाइल फेज, उसमें हम लोग रन कराते हैं। देन इसके बाद जो इलेवेंट होता है वो हमारे इस कैपिलरी में, ESI कैपिलरी में आता है। देन इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये सैंपल एंड सॉल्वेंट यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ से हम लोग नेबुलाइजिंग गैस को हम लोग पास कराते हैं प्रेशर के साथ में। तो इससे क्या होता है, ये स्प्रे फॉर्म में ये चेंज होता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट में ये चेंज हो जाता है जी, है ना। और साथ ही साथ इसमें क्या लगा होता है जी, हीटिंग कॉइल लगा होता है, जिसकी मदद से ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है। ठीक, अब ये ड्रॉपलेट में चेंज हो गया। उसके बाद हम लोग पास करते हैं जी डिसॉल्वेशन गैस। ये भी नाइट्रोजन गैस होता है, लेकिन ये हीटेड नाइट्रोजन गैस होता है ना। नेबुलाइजिंग गैस भी और डिसॉल्वेशन गैस भी हम लोग नाइट्रोजन गैस ही लेते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं और इसमें हीटेड नाइट्रोजन गैस को लेते हैं जी, राइट। इसकी मदद से क्या होता है, ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट है वो ऑपरेट होने लग जाता है। अब यहाँ पर ये ऑपरेट होकर ये कहाँ पहुँचता है, ये कोरोना डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड में ये पहुँचता है। और इसमें जो इसका एनर्जी का रिक्वायर्ड रहता है वो 2 to 4 किलो वोल्ट होता है ना, नॉट अ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 to 4 किलो वोल्ट होता है। अब ये है जी हमारा है कोरोना डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड। इससे क्या रिलीज होता है जी, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। और यहाँ से ये जो ड्रॉपलेट है वो एवापोरेट हो गया। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, पहले तो डिसॉल्वेशन गैस इसमें प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजन गैस। उसके बाद इसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट रहता है, और सॉल्वेंट में क्या प्रेजेंट रहता है, हमारा जो एनालाइट है वो प्रेजेंट रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पहले हमारे नाइट्रोजन गैस को ये आयनाइज करता है। देन इसके बाद जो इससे जो सेकेंडरी आयंस फॉर्म होता है ये हमारे सॉल्वेंट को आयनाइज कर देता है। देन इससे जो भी आयंस फॉर्म होता है वो हमारे एनालाइट को जो है जी ये आयनाइज कर देता है। तो यहाँ पर ये एनालाइट जो है ये आयनाइज हो गया। तो उसके बाद जो आयंस फॉर्म हुआ है वो एसिलेशन चैम्बर से होता है, ये डिटेक्टर तक पहुँचता है। और जो हमारा डिटेक्टर है वो मास टू चार्ज रेशियो के बेस में पता लगा लेता है कि इसमें जो सैंपल है उसमें कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है जी। तो इस तरीके से हम लोग APCI टेक्निक की मदद से जो पोलर और थर्मली स्टेबल जो कंपाउंड रहता है उनका हम लोग आयनाइजेशन और मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं जी, राइट। तो इस तरीके से इसका वर्किंग होता है। अब ये जो टॉपिक है अगर एग्जाम में आए तो हमें किस तरीके से लिखना है इसके थ्योरी पोर्शन को, तो देखिए फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट दिस सैंपल विल बी इंजेक्टेड थ्रू दी कैपिलरी, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्प्रे ड्रॉपलेट विद द हेल्प ऑफ नेबुलाइजिंग गैस एंड हीटिंग कॉइल, है ना। तो ये जो एलिमेंट है जो क्रोमेटोग्राफिक सेटअप से जो निकला है उसको हम लोगों ने
इस ASI कैपिलरी में फिल किए। उसके बाद नेबुलाइजिंग गैस एंड हीटिंग कॉइल की मदद से इसको हम लोग छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर दिए जी। उसके बाद क्या किए, देन सॉल्वेंट गेट वेपोराइज ड्यू टू डिजोल्वेशन गैस, है ना, और डिजोल्वेशन गैस को हम लोग पास किए। उससे क्या हुआ, ये इवेपोरेट हो गए जो ड्रॉपलेट्स यहाँ पर फॉर्म हुए थे वो। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए उसके बाद हम लोग कोरोना डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड के हेल्प से हम लोग जो सॉल्वेंट वेपर मॉलिक्यूल होता है उसको हम लोग आयनाइज कर देते हैं। जिस तरीके से हम लोग केमिकल आयनेशन टेक्निक में करते हैं, ठीक उसी तरीके से आयनेशन प्रोसेस इसमें देखने को मिलता है। अब आयनेशन प्रोसेस किस तरीके से होता है, तो देखिए ये हमारा है इवेपोरेट स्प्रे ड्रॉपलेट है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, सॉल्वेंट प्रेजेंट रहता है, एनालाइट प्रेजेंट रहता है, प्लस डिजोल्वेशन गैस प्रेजेंट रहता है जी। तो सबसे पहले हम लोग इस डिजोल्वेशन गैस को आयनाइज करते हैं। तो किस तरीके से ये आयनाइज होता है, तो देखिए सबसे पहले क्या समझिए, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिलीज होता है, ये कोरोना डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज होता है, जिसके कारण ये जो हमारा जो नाइट्रोजन गैस है वो आयनाइज हो जाता है जी, है ना। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है, और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अगेन ये जो इलेक्ट्रॉन आयन फॉर्म हुआ है वो हमारे नाइट्रोजन के साथ ये रिएक्ट करता है। उसके बाद ये N4 पॉजिटिव आयन में ये चेंज हो जाता है जी। इसके बाद इसमें होता है जी सॉल्वेंट का आयनेशन होता है। सॉल्वेंट हम लोग यहाँ पर H2O लिए हैं यहाँ पर, और हम लोग अनदर सॉल्वेंट ले सकते हैं। जस्ट हम लोग यहाँ पर समझने के लिए H2O लिए हैं। सॉल्वेंट हम लोगों को ऐसा लेना है जो हमारे सैंपल को डिसॉल्व हो सके उसमें, है ना। सॉल्वेंट ऐसा लेना है जो हमारे सैंपल को अच्छे से डिसॉल्व कर सके। तो यहाँ पर हम लोग H2O का एग्जाम्पल के जरिए समझ रहे हैं, हम लोग अनदर सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं सैंपल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये जो N4 पॉजिटिव आयन है वो हमारे सॉल्वेंट को आयनाइज किस तरह से करता है, तो देखिए यहाँ पर ये N4 पॉजिटिव आयन है और यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट है। उससे क्या होता है, ये रिएक्ट करके H2O पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है और 2N2O यहाँ से रिलीज हो जाता है। देन ये H2O पॉजिटिव आयन ये अगेन हमारे सॉल्वेंट के साथ, ये नॉर्मल सॉल्वेंट के साथ ये रिएक्ट करता है और ये हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाता है जी, राइट। और ये जो हाइड्रोनियम आयन है हमारे एनालाइट के साथ ये रिएक्ट कर लेता है और ये क्वासी मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म कर लेता है ना। यहाँ से एक पॉजिटिव आयन यानी कि प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है, राइट। यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है और ये क्या बन जाता है जी, क्वासी मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है और H2O यहाँ से निकल जाता है। और इस तरीके से हमारा जो एनालाइट है वो आयनाइज हो जाता है। और ये जो आयनाइज हुआ है, आयन फॉर्म हुआ है, वो एसिलेशन चैम्बर में पहुँचता है। उसके बाद ये डिटेक्टर में पहुँचता है और डिटेक्टर जो है वो मास टू चार्ज रेशियो के बेस में उसको डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है और उसका मॉलिक्यूलर मास हमें बता देता है जी, राइट। एंड द क्वासी मॉलिक्यूलर आयन रीच इनटू द एसिलेशन चैम्बर एंड देन मास एनालाइजर, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो APCI आयनेशन टेक्निक है, APCI आयनेशन टेक्निक है वो वर्क करता है और इस तरीके से हमारा सैंपल है उसको एनालाइज करता है और जो कंपोनेंट है उसको डिटेक्ट करने का काम करता है कि कौन सा हमारा कंपोनेंट है वो प्रेजेंट है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा फ्रेंड्स। सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।